Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone, welcome to my YouTube channel for another video. So today video about University of Padua, Italy. So इसके एकेडमिक ईयर 2026 एंड 2027 के पीएचडी जो एडमिशन है 42 इनका साइकिल अभी स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो उनके एडमिशन ओपन हो चुके हैं ऑलरेडी एंड इनकी जो लास्ट डेट है वो 20 मई है एंड लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसमें मैं वैसे ऑलरेडी 2 साल पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, बट वो पुरानी वीडियो थी तो मैंने कहा चलो इस पर जो है ना दोबारा एक कंप्लीट वीडियो बनाई जाए ताकि इसमें जो है ना अगर कोई चीज़ नई ऐड हुई है तो वो भी क्लियर हो जाएगी। सो ये लिंक है बेसिकली, यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, ये जो लिंक है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लिंक, इस लिंक पे जाके आपने बेसिकली ये पीका है, इस पे जाके आपने बेसिकली सारा जो है ना एप्लीकेशन यहाँ पे फिल आउट करना है एंड अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा देखें, अप्लाई करने से पहले तो लिंक तो आपको मिल जाएगा कहीं से भी, ठीक है। आप अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी रिसर्च टॉपिक है एंड मुझे कैसे अप्लाई करना है एंड क्या क्या चीज़ें उसमें जो है किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले देखें, आपने अप्लाई करने से पहले लाजमी ये कॉल ऑफ एप्लीकेशन आपने लाजमी रीड आउट करनी है, ठीक है। एंड कोर्स के हवाले से भी लाजमी पढ़ना है कि आपका कौन सा कोर्स है, क्या रेलिवेंट है। ये देखिए मैंने ओपन किया, यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, कौन से ज्वाइंट कोर्सेज़ हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी के साथ एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है, फ़ीस कितनी है एंड इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है या नहीं है, लास्ट डेट क्या है। इसके अलावा ये सारी आपको जो है ना यहाँ पे स्कॉलरशिप का आफ्टर एडमिशन क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। एंड फिर जो है ना ये बेसिकली सारी कोर्सेज़ है जो कि उन्होंने यहाँ पे मेंशन की है, पर ये आप रीड आउट लाजमी आपने करना है। अब देखें, ये तो एक जर्नल जो है ना उन्होंने बताया था कॉल ऑफ एप्लीकेशन के बारे में। अब कोर्सेज़ के बारे में पढ़ना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ एक अच्छी ये है कि उन्होंने हर कोर्स का अलग अलग PDF फाइल आपको बना के दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा है एनिमल फूड एंड साइंस, ठीक है, एनिमल एंड फूड साइंस। इसका इटालियन में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है। इसी तरह एस्ट्रोनॉमी इटालियन में भी है, इंग्लिश में भी है। सो आपको हर कोर्स इंग्लिश में भी मिलेगा और इटालियन PDF फाइल भी मिल जाएगी। तो ये सारे कोर्सेज़ हैं जो कि मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ये आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो आप अपना कोर्स यहाँ पे फाइंड करें, ओपन करें, डिटेल पढ़ें एंड अप्लाई, फिर उसके बाद स्टार्ट करें। मेरा कोर्स लाइक जिस तरह मेरी फील्ड है फिज़िक्स है, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ और आपको कॉल ऑफ एप्लीकेशन रीड आउट करना आना चाहिए भाई, कि इसको किस तरह रीड आउट करते हैं। ये बेसिकली आप फिज़िक्स का है, मैंने स्पेसिफिक फ़िज़िक्स ओपन किया है। तो यहाँ पे देखें टोटल 42 इसकी पोजीशन है, सॉरी 24 टोटल नंबर ऑफ़ पोजीशन सिर्फ फिज़िक्स के, ठीक है। अब इसमें जो है ना यहाँ पे अब मैं जल्दी से रीड आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी की 9 है, ठीक है। ये विदाउट टॉपिक आपको भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप फंड कर रही है जो डिपार्टमेंट के, उसका 1 है। यहाँ पे पार्टनर यूनिवर्सिटी जो है इंस्टीट्यूट है उसकी 3 है, ये रिसर्च टॉपिक है, ठीक है। इसी तरह आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्कॉलरशिप जो एक्सटर्नल बॉडी लाइक कोई उनकी रिसर्च इंस्टीट्यूट होती है या कोई इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं वो फंड करती है, ठीक है। सो उनकी जो है ना ये टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप 10 है। तो ये डिफरेंट 10 टॉपिक्स आपको मिलेंगे। इस पर आप अपना रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे, कोई एक आपको जो भी रेलिवेंट है वो उस पर बनाएं और आप एप्लीकेशन में अपना ऐड कर लें कि मैं इस रिसर्च प्रपोजल के साथ अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसी तरह जो है ना ये आपको कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह आप आफ्टर एडमिशन आफ्टर एप्लीकेशन सबमिशन के बाद क्या करना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन आफ्टर जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो आपकी प्रोफाइल की असेसमेंट होगी, उसके 40 मार्क्स हैं। 40 मार्क्स उन्होंने ये डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। थीसिस के 5 मार्क्स है, CV आपने सबसे बेस्ट बनानी है क्योंकि 20 पॉइंट है। अदर डॉक्यूमेंट में ये आपने चीज़ें जो है ना जितने रेलिवेंट चीज़ें हैं वो आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। मोटिवेशनल लेटर हो गया, रेफरेंस लेटर हो गया, बाकी सब चीज़ें। तो ये इस पर आपका अगर 40 में से 30 के अराउंड अबाउट आपके आ गए तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू की लिस्ट जब लगेगी तो फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। एंड सॉरी जब एडमिशन शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी तो इंटरव्यू की लिस्ट लग जाएगी 15 जून को। तो यहाँ पे आपने चीज़ों को खुद फॉलो अप करना है। इटली में आपको ईमेल वगैरह नहीं आती कि भाई यहाँ आपने अप्लाई किया वेट करेंगे, नहीं, आपने खुद देखना है, चीज़ों को फॉलो अप करना है, नोट डाउन करना है कि भाई कब इस यूनिवर्सिटी का रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा, किस कोर्स का कब जो है ना रिजल्ट अपलोड होगा। तो इस वजह से उन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ बताई हुई है कि देखें रिजल्ट कब अनाउंसमेंट होगा आपकी प्रोफाइल का, जब अप्लाई करेंगे। ये लिंक भी दिया हुआ है कि इस लिंक पे जाके आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना, हर कोर्स का अपना अपना लिंक होगा। तो ये चीज़ इस तरह जो है ना आपने देखनी है। एंड बाकी इंटरव्यू का बताया कि 17 जून से 27 जून के बीच इंटरव्यू होंगे, ठीक है। जो शॉर्ट लिस्ट पे होंगे, इंटरव्यू के टॉपिक क्या होंगे ये उन्होंने बताया है, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने मेंशन किया हुआ है। कोई मसला होता है तो आप उनके कोऑर्डिनेट को भी मेल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लिंक दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई, तो ये लिंक दिया हुआ है। PhD कोर्स कब स्टार्ट होगा, ये 1 नवंबर 2026 से, ठीक है। इस तरह आपने करना है एंड अप्लाई करना है। सो ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने कैसे कॉल ऑफ एप्लीकेशन रीड आउट करनी है। अच्छा देखें, आपने कॉल ऑफ एप्लीकेशन रीड आउट कर लिया, अब आपने अप्लाई करना है। तो ये लिंक है, लिंक वैसे मैं डायरेक्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट ये वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल जाएगा।
तो इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये पीका एक जो है ना एक ऑफिशियल आप थर्ड पार्टी कह सकते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट के बजाय एक थर्ड पार्टी को जो है ना वो एडमिशन का एसेस देती हैं कि आप जो है ना अनाउंसमेंट करें, ठीक है, एंड आपके पोर्टल के थ्रू जो है ना स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन सबमिशन करे। तो ये पीका वो है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया होगा इसके थ्रू, कुछ यूनिवर्सिटी, काफ़ी यूनिवर्सिटी इसके थ्रू जो है ना अपनी एप्लीकेशन अनाउंसमेंट करती है। देखिए यहाँ पे हमने ओपन किया लिंक, पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द पीएचडी कोर्सेज 42 साइकिल। अब आपने क्या करना है, मैनेज योर एप्लीकेशन, क्लिक ऑन दिस। ठीक, अच्छा, इस तरह आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना आप सबसे पहले अगर आपका अकाउंट इस पर बना हुआ है तो आप सिंपल अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करके लॉगिन हो जाकर फॉर्म सबमिशन आप कर लेंगे, ठीक है। अगर आप न्यू यूज़र हैं, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं स्पीकर के वेबसाइट पे, तो सबसे पहले क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, सिंपल यूज़र नेम कोई भी रख सकते हैं अपने नेम के साथ, ठीक है, वो यही रिकमेंड करते हैं, कोई भी आप रख लें। देन ईमेल एंड देन कंफर्म ईमेल, अपना ईमेल एड्रेस, पर्सनल ईमेल। देन यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट करें, मतलब पासवर्ड अपना रखें जो कि अपर केस लोअर केस होना चाहिए, एक डिजिट स्पेशल करेक्टर वगैरह इसमें लाजमी शामिल हो। देन यहाँ पे आप नीचे आएंगे नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ एक रैंडमली यहाँ पे मैंने चूज़ की इटालियन सिटीज़न, अगर ये है तो यस, नहीं है नो। एंड ये टैक्स आईडी, ये अगर आप इटालियन सिटीज़न है फिर ही आपका होगा, ठीक है, नहीं है तो इसको स्किप आउट कर दें। देन यहाँ पे आप कंट्री, स्टेट ऑफ, एंड इसको आप स्किप आउट करें। बर्थ प्लेस, टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर, ये आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख ले, नहीं है तो ऑप्शनल है, सिंपल चेक दिस एंड क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन। सो ये कह रहे हैं कि अब आपको हमने ईमेल सेंड कर दी, चेक यूर ईमेल। हम ईमेल यहाँ पे देखें, हमारे पास पीका की ईमेल आ गई। ये अब ये कह रहे हैं कि कंफर्म करें रजिस्ट्रेशन को एंड कंफर्म, क्लिक ऑन दिस। तो ये हमारी जो है ना रजिस्ट्रेशन हमारी कंफर्म हो गई, मतलब हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई है, ठीक है। सो अभी हम जाएंगे गो टू होम, एंड गो टू होम पे आने के बाद हमारी डायरेक्ट लॉगिन हो गया, ठीक है। अच्छा, जब आप रजिस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे, रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाएगी कंप्लीट, तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो वेबसाइट लॉगिन हो जाएगी, ये पीका वाली, वहीं से आप एप्लीकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर आप दोबारा लॉगिन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप सिंपल जो है ना यहीं पे वापस आएंगे, यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है एंड क्लिक ऑन लॉगिन। तो आपके पास जो है ना मेन यहाँ पे इस तरह ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने आ रहा है पीएचडी एप्लीकेशन 42 साइकिल, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा का मेन इंटरफेस। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फिल आउट न्यू एप्लीकेशन, तो क्लिक ऑन न्यू एप्लीकेशन, ठीक है। न्यू सबमिशन कर रहे हैं, ठीक है। सो क्लिक ऑन न्यू एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपके पास जो है ना एक आपका आईडी नंबर भी जनरेट हो गया, ठीक है। एंड इसके अलावा ये आपके पास 6 स्टेप है, पर्सनल डिक्लेरेशन, पीएचडी कोर्स, एकेडमिक, अपॉर्चुनिटी ऑफ अकोमोडेशन एंड डॉक्यूमेंट सबमिशन, ठीक है। तो सबसे पहले आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे एंड कॉन्टैक्ट डिटेल। सो ये सबसे पहला स्टेप है, ठीक है। स्टेप नंबर 1, टोटल 6 स्टेप है जिस तरह मैंने बताया। सबसे पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर पेज इटालियन में है तो इसको आप यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ चीज़ें फिल होगी, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में, और बाकी आपने फिलअप कर दी है। और मैंने जो है ना काफ़ी चीज़ें इसमें ऑलरेडी फिल कर दी है अभी, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे आप अपनी कंट्री, एंड देन यहाँ पे आप नीचे दोबारा रेजिडेंट परमानेंट, यहाँ पे अपना सिटी लेके आए, यहाँ पे कंप्लीट अपना एड्रेस लेके आए। मैंने शॉर्टकट यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे हाउस नंबर लिखे हैं, ठीक है, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। यहाँ पे अपना जिप कोड जो सिटी का है वो लेके आए, फिर यहाँ पे अपना दूसरा एड्रेस, वही जो परमानेंट और टेम्प्रेरी एड्रेस है वही आपने यहाँ पे दोनों एंटर करने। फ़ोन नंबर यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, और यहाँ पे ईमेल आपकी ऑलरेडी होगी, ठीक है। यहाँ पे टाइम जोन को बेशक आप यहाँ पे जो भी हमारा है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है ना इसको यस कर दें, ऑल कम्युनिकेशन सेंड बाई ईमेल, ऑल सर्टिफाइड ईमेल, ठीक है। तो क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड। देन आप यहाँ पे सेकंड स्टेप में जाएंगे, ये देखिए पेज नंबर 2, सेकंड स्टेप आ गया, ठीक है। सेकंड स्टेप में मैंने काफ़ी चीज़ें मैंने ऑलरेडी फिल की है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देंगे डिस्क्रिप्शन, बल्कि इसको आप जो है ना सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे, ठीक है। इसको आप चेक करेंगे। देन यहाँ पे आप लिखें पासपोर्ट, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या दे रहे हैं, पासपोर्ट। यहाँ पे आप चूज़ फाइल करें, डॉक्यूमेंट अपलोड करें, पीडीएफ फाइल होने चाहिए, और यहाँ आपका पास अपलोड हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे इसको, ये जितने पॉइंट है इसको सबको आप चेकआउट करें, ठीक है। एंड चेक एंड क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड। देन पेज नंबर 3, स्टेप 3, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है ना आपने कोर्स सेलेक्ट करना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आप जिस कोर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब मेरा जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि फ़िज़िक्स है फॉर एग्जांपल, जो भी आपका कोर्स है वो आप सेलेक्ट करें। मैंने फ़िज़िक्स सेलेक्ट किया फॉर एग्जांपल, ये आपके पास इस तरह आ जाएगा, इसको आप चेकआउट करें,
देन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आर यू अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप, आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डेफिनेटली हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्लिक ऑन दिस, ठीक है। एंड इसके बाद जब यस आ जाएगा, देन यहाँ पे जो है ना आप ये टॉपिक आ जाएंगे, ठीक है, बॉन्ड रिसर्च टॉपिक। अब ये फिजिक्स का मैंने खोला है, तो जिस तरह मैंने बताया था ना, यहाँ पे ये देखें कितने टॉपिक्स हैं, रिसर्च टॉपिक है, ठीक है। तो वो टॉपिक उन्होंने यहाँ पे, क्योंकि मैंने फिजिक्स ऊपर सेलेक्ट किया तो ये फिजिक्स के सारे टॉपिक मेरे पास आ गए, तो इसमें से मैंने कोई भी एक रैंडमली यहाँ पे मैं चूज़ कर लूँ, ठीक है। अच्छा, एक से ज़्यादा भी आप रिसर्च टॉपिक को इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने एक सेलेक्ट किया, ठीक है। एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ पे फॉरेन औरल एग्जामिनेशन, अच्छा वो वही इंटरव्यू के बारे में कह रहे हैं कि आप इंग्लिश में देंगे, ज़ाहिर सी बात है, इसको इंग्लिश चेक करेंगे। देन ये कह रहे हैं कि आप औरल जो एग्ज़ाम होगा इंटरव्यू जूम पे देंगे, यस। देन क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो है ना, स्टेप नंबर 4, ठीक है। इसमें क्या करना है आपने, यहाँ पे अपनी अपनी एमएस की एमफिल एमएस जो आपका 18 ईयर एजुकेशन है, इसकी डिटेल आप एंटर करेंगे। यहाँ पे आपने ख्याल रखना है, ये जो थर्ड ऑप्शन है ग्रेजुएट फॉरेन डिग्री, ये आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारी डिग्री इटालियन से नहीं है। ये जो पहले दो ऑप्शन है ना, अगर आपकी डिग्री इटली से है, ठीक है, एमएस आपने इटली से किया है एमफिल, तो आप ये वाला पहला दो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने इटली से बाहर किया है तो ग्रेजुएट, अगर आपकी अभी डिग्री स्टार्ट है, मतलब लास्ट सेमेस्टर है, देन ग्रेजुएटिंग, ये लास्ट ऑप्शन। बट हमारी डिग्री कंप्लीट है तो ये करेंगे। देन कंट्री, नहीं, देन यहाँ पे आप जिन्हें लिखना है कि आपका एमएस है या एमफिल है, वो आप लिखें। देन यहाँ पे जो है ना कंट्री, देन यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम लिखें। देन यहाँ पे आपने जो आपका फील्ड है, फिजिक्स है, लाइक सॉरी, जो भी आपका मतलब आपने सेलेक्ट किया, मैं फिजिक्स कोर्स में अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे फिजिक्स ही लिखूँगा कि एमफिल फिजिक्स है मेरी। यहाँ पे आपने डिग्री कब आपकी ग्रेजुएट हुए हैं वो डेट लिखें। यहाँ पे सर आप सीजीपी लिख सकते हैं या अपना ग्रेड लिख सकते हैं, लाइक बी ग्रेड है या ए प्लस वगैरह, लेकिन आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीजीपी लिखे अपटेंड एंड यहाँ पे टोटल सीजीपी। अगर आप ऑनर के साथ हैं लाइक आप, तो इसको आप टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो इसको आप अनचेक कर दें, ठीक है। देन यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट फॉर दी इक्वलेंस, अगर आपका इक्वलेंस आपकी रिक्वायरमेंट है तो इसको यस कर दें, नहीं है तो इसको आप जो है ना नो करें एंड क्लिक एंड सेव एंड प्रोसीड। दैन स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में क्या है, बेसिकली यहाँ पे आपने स्टेप नंबर 5 में एक अपॉर्चुनिटी ऑफ अकोमोडेशन, ये बेसिकली उनके लिए है अगर कोई खुदा न खास्ता डिसेबल है, ठीक है। अगर आप इसको यस करेंगे ना तो देखें यहाँ पे नीचे ओपन हो गया कि अगर कोई डिसेबल कैंडिडेट है तो उनके लिए अलग जो है ना अकोमोडेशन वगैरह अरेंज होती है, तो वो यहाँ पे इसको यस करेंगे। अगर नहीं है तो इसको नो करना है, ठीक है आपने। और ये बेसिकली एक हायर एजुकेशन की SGSS की जो है ना कुछ पोजीशन है, अगर आप उस पर स्पेसिफिक अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो एंड क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड। दैन स्टेप नंबर 6, ठीक है, जो कि लास्ट स्टेप है, आपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो भी रेलिवेंट है। अब स्टेप नंबर 6 में बेसिकली आपने यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपका पब्लिकेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपका है तो आप लाजमी अपलोड करें, इसके भी आपको पॉइंट मिल जाएंगे। सो अगर आप मैनुअली इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैनुअली आप यहाँ पे जो भी आपका आर्टिकल है, पब्लिकेशन है, बुक है, पेटेंट है या जो भी है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर एक से ज़्यादा है तो इसको आप ऐड अप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं। दैन यहाँ पे आपने जो है ना डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अटैचमेंट, सारे डॉक्यूमेंट जो जो चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट किस तरह अपलोड करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे CV लिखते हैं कि हम CV अपलोड कर रहे हैं, चूज़ फाइल। तो यहाँ पे हम जो है ना CV एक सेलेक्ट कर लेंगे यूरोपास की या जो भी वो फॉर्मेट उन्होंने दिया होगा वो, देन ऐड। इसी तरह फिर अगली फाइल आप अपलोड करेंगे, डिग्री फॉर एग्जांपल MS डिग्री, डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, देन चूज़ करते हैं, देन यहाँ पे हम डिग्री अपलोड करते हैं, ठीक है, मास्टर डिग्री। इसी तरह आपने जो है ना बाकी A to Z सारे डॉक्यूमेंट आपने ऐड करते जाने हैं एंड अपलोड करते जाने हैं, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फॉर एग्जांपल आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए, देन आपने यहाँ पे लिखना है कि आपने ये अनाउंसमेंट कहाँ से सुनी, तो आप यूनिवर्सिटी पेज या अदर जो भी आप लिखना चाह रहे हैं वो करें, देन क्लिक ऑन सेव एंड बैक टू डैशबोर्ड, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने ये करना है, ठीक है। मैंने जस्ट एक दो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं जस्ट समझाने के लिए, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो ये देखें, जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे लोडिंग होने के बाद आपके पास इस तरह पैटर्न आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है देखें, एप्लीकेशन हमारी सबमिशन अभी नहीं हुई है, ड्राफ्ट में पड़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जब वापस इस पेज पे, स्टार्ट के पेज पे वापस आ जाएंगे, तो सबसे पहले आपने एडिट अगर करना चाह रहे हैं तो एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। एडिट नहीं करना तो इसको आप जो है ना वेरीफाई करें, ठीक है। एंड वेरीफाई करने के बाद लाइक जो भी आपने फिल आउट किया वो सारा एक ही पेज में यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। देखिए सारा एक ही पेज पे आ गया, वेरीफाई हो गया। देन आपने क्या करना है, पेमेंट करनी है, ठीक है। अच्छा, इसकी €30 फ़ीस भी है, ठीक है, वो मैंने स्टार्ट में बता दिया। पेमेंट आपने थ्रू पोगापा
इसके थ्रू करने हैं। अगर किसी से नहीं होता तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं भी, मेरे पास सादा पे नया पे है, वहाँ से ईजिली पेमेंट हो जाती है। अगर आप अपने भी उससे कर सकते हैं। पेमेंट का क्या किस तरह प्रोसेस होता है मैं शॉर्ट सा बता देता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे पे विद पोगोपा, इसको आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपका मज़ीद जो है ना वो ईमेल आईडी मांगेगा। नेक्स्ट करेंगे, कार्ड डिटेल एंटर करेंगे एंड पेमेंट आपकी जो है ना हो जाएगी। जब पेमेंट हो जाएगी देन आप जो है ना वापस अपने मेन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे अपना ईमेल लिखें, ठीक है, जो आपका ईमेल है, लाइक मेरा ठीक है, वही ईमेल ऊपर वाली आपने रिपीट ईमेल करना है। क्लिक, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ये मैं पेमेंट का बता रहा हूँ कि पेमेंट आपने किस तरह करनी है। डेबिट एंड क्रेडिट का पहला ऑप्शन क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे जो है ना आप अपनी कार्ड की डिटेल एंटर करेंगे, जिस कार्ड से आप पेमेंट करना चाह रहे हैं वो आप करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, पेमेंट स्लिप आ जाएगी, क्लिक करें और पेमेंट आपकी हो जाएगी। इसी तरह आपने जो है ना ये पेमेंट करनी है। ठीक है, मैं वापस बैक जा रहा हूँ अपने पेज पे कि आफ्टर पेमेंट के बाद आपने क्या करना होता है। जब आपकी पेमेंट हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट का ये ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, ये आपका जो है ना साइन एंड सबमिट, ये अभी देखेंगे इस पर क्लिक नहीं हो रहा। मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन बट ये क्लिक नहीं हो रहा क्योंकि पेमेंट अभी नहीं जमा। जब पेमेंट आपकी जमा हो जाएगी देन आप जो है ना साइन एंड सबमिशन का ये ऑप्शन हाईलाइट आपके पास हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे जो है ना नेक्स्ट एक साइन सबमिशन मांगेगा। ठीक है, वहाँ पे PDF फाइल होगी, वो डाउनलोड करेंगे, आप साइन करें, बेशक लास्ट पेज इसको प्रिंट निकाल के बाय हैंड सबमिशन करें या ऑनलाइन सबमिशन करें, देन उसी जगह पे आप अपलोड करें एंड आपकी जो है ना फिर वहीं पे सबमिट का भी ऑप्शन होगा, सबमिट करेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिशन हो जाएगी। तो ये बेसिकली ओवरऑल एक प्रोसेस था। अच्छा, इसके बाद फिर आपने क्या करना है, अगर आपके रेफरेंस लेटर रिक्वायरमेंट है ये आपने सबमिशन के बाद करना है। ठीक है, पेमेंट के बाद सबमिशन साइन, ये चौथा ऑप्शन करना है। साइन एंड सबमिशन वाला जो मैंने अभी बताया किस तरह करना है, जब वो आप कर लेंगे देन आप वापस आएंगे बैक पे, तो ये रेफरेंस लेटर भी क्लिक करना है। ठीक है, तो अगर आपकी एप्लीकेशन के लिए रिक्वायरमेंट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि भाई आप यहाँ पे रेफरेंस लेटर अपलोड करें। लेकिन अभी ये कह रहा है नो एप्लीकेशन सबमिट, अभी हमारी एप्लीकेशन सबमिशन तो नहीं हुई ना, क्योंकि हमने फ़ीस नहीं जमा की और सबमिशन नहीं किया, 2 स्टेप जो लास्ट रह गए। जब वो आप कर लेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका रेफरेंस का भी ऑप्शन आ जाएगा, तो रेफरेंस लेटर आप अपलोड करें, या वहाँ पे ऑप्शन होगा कि आप जो भी आपके रेफरेंस हैं उनकी डिटेल एंटर करेंगे, लाइक अपने जो भी 2 प्रोफेसर है उनकी आप जो है ना वहाँ पे ईमेल आईडी और नेम वगैरह उनके डेजिग्नेशन वगैरह एंटर करेंगे, ईमेल प्रोफेसर के पास चली जाएगी और वो रिस्पांस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम पे अपडेट हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक ओवरऑल प्रोसेस है। होपफुली काफ़ी चीज़ें मैंने क्लियर की है एंड ये थी आज की वीडियो। वैसे लास्ट ईयर भी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं अगर ये वीडियो। एंड इसके अलावा मज़ीद भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन है, बोलोनिया के ओपन है आई थिंक, और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेल देम अल्लाह हाफिज़।